वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम जानेंगे कि इफ इक्वल टू मेन क्या होता है। तो चलिए इसको जानने के लिए यहाँ पर एक पाइथन की नई फाइल बनाते हैं और उस फाइल का नाम रखेंगे tut-main1.py। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर import sklearn। अब ये import की जो हायरार्की है ना, ये हम लास्ट लेक्चर में जान चुके हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दो फंक्शन लिखता हूँ, तो डिफाइन और प्रिंट आज नाम से। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, बेसिकली आपसे एक स्ट्रिंग लेगा, ठीक है, और ये रिटर्न भी कुछ करेगा, तो हम इससे रिटर्न करवा लेंगे। रिटर्न में मैं एफ स्ट्रिंग का यूज करूंगा, जिसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि इसके हम बहुत पहले से जान चुके। तो ये स्ट्रिंग अजय को दे ठाकुर। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर एफ स्ट्रिंग की जगह हमारा स्ट्रिंग भी पास कर देंगे ना, बहुत बढ़िया से। ये हमारा स्ट्रिंग का काम हो चुका है। ये हमारा बेसिकली एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है, आपसे एक स्ट्रिंग ले रहा है और एफ स्ट्रिंग के साथ आपका स्ट्रिंग भी रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और समझने के लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन और डिफाइन करता हूँ जो ऐड करता है 2 नंबर का, और ये आपको रिटर्न करेगा फॉल्टी वैल्यू। फॉल्टी वैल्यू कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपसे लेता है num1 नाम से एक वैल्यू और एक लेता है num2 नाम से एक वैल्यू और रिटर्न करेगा। तो ठीक है, हम इससे रिटर्न करवाएंगे num1 प्लस num2 प्लस 2। तो देखिए ये क्या करेगा, 2 नंबर आपसे लेगा प्लस 2 करके एक फॉल्टी वैल्यू। फॉल्टी वैल्यू क्या होती है, ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं। आप पुराने लेक्चर्स अगर देखते आ रहे हो तो आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगी कि हमने कौन सी लाइन क्यों लिखी है। ठीक है, अब ये फॉल्टी वैल्यू या ये फंक्शन कैसे काम करता है, ये समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर रन करके दिखा देता हूँ एक बार। तो ठीक है, प्रिंट और अपने फंक्शन का नाम मान लीजिए प्रिंट आज को रन करते हैं, इसमें हमें एक स्ट्रिंग देना होगा, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ अजय1। ठीक है, ये फंक्शन इसको रिटर्न करेगा। देन हम ऐड फंक्शन को भी कर ही लेते हैं। ठीक है, ओ इक्वल टू यहाँ पर ऐड फंक्शन, हमारा ऐड फंक्शन को 2 नंबर देना होगा, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4,6। ठीक है, और इसको भी प्रिंट कर लेते हैं लगे हाथों। तो ये हमारा काम हो चुका है। हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पर 2 फंक्शन डिफाइन किए हैं। ये हमको एक स्ट्रिंग ले रहा है, देन एफ स्ट्रिंग के साथ रिटर्न करता है, और जो हमारा सेकंड फंक्शन है ना, ये बहुत बढ़िया से 2 नंबर का एडिशन कर रहा है, लेकिन जो रिटर्न कर रहा है वो एक फॉल्टी वैल्यू है। कैसे, वो आप आउटपुट स्क्रीन पर देखिए रन रन रन, और ये देखिए बहुत बढ़िया से हमारा काम हो रहा था। लेकिन आपने क्या किया, मान लीजिए ये 2 फंक्शन आपने लिखे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और यहाँ पर ये हम sklearn को हटा देते हैं, इसका फिलहाल में कोई काम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये 2 फंक्शन आपने जिस फाइल में ये कहीं पर भी लिखे हैं, आपके प्रोजेक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इनको आपको कहीं ना कहीं आपके प्रोजेक्ट में यूज करना है। तो मान लीजिए कल को आपके पास एक नई फाइल आई, ठीक है, तो मैं यहाँ पर बना ही लेता हूँ, लगा तो एक नई फाइल बनाता है, उस फाइल का नाम रखेंगे tut-main2। ठीक है, अब इस फाइल में आपको क्या करना है, मान लीजिए ये ऐड फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो आपको क्या करना है, इस ऐड फंक्शन को वहां पर यूज करना है। तो अब ये पूरा फंक्शन तो वहां लिखोगे नहीं, आप क्या करोगे, सिंपली जो अभी तक आपने रीड किया उसके हिसाब से आप करोगे इंपोर्ट और आपकी फाइल का नाम tut-main1। ठीक है, और आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डायरेक्टली उसको प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट उसके अंदर आपके फंक्शन का नाम, या फिर पहले फाइल का नाम लिख लेते हैं tut-main1 डॉट ऐड फंक्शन। ऐड फंक्शन को आप 2 नंबर पास कर दोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 8,7 लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका सिंपल सा काम होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों, मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये रन रन रन, और देखिए ये हमारा 8 + 7 ये 15 और +2 वो जो हमारी फॉल्टी वैल्यू है 17, ये तो हमें समझ में आ रहा है, ये हमारा रिक्वायरमेंट आउटपुट था। लेकिन ये ऊपर क्या आ रहा है भाई, ये तो हमें चाहिए ही नहीं था। ये क्या हो रहा है, ये आपकी जो भी फाइल का पुराना डेटा है ना, जो अलग से मतलब ऐड फंक्शन के अलावा जो बाकी का डेटा है ना, ये इसको भी पिक कर रहा है। क्यों, क्योंकि आपने इस फाइल को इंपोर्ट किया है। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में जान चुके हैं कि इंपोर्ट क्या करता है, आपकी पुरानी फाइल या जो भी फाइल आप इंपोर्ट करते हो उसका पूरा डेटा, पूरा मतलब पूरा डेटा आपकी नई फाइल में लाकर देगा, अगर आप इंपोर्ट करते हो तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको सिर्फ एक फंक्शन रन करना है। मान लीजिए इस फाइल में हजारों फंक्शन आपने लिखे हैं और आपको सिर्फ यहाँ पर एक ही फंक्शन का यूज करना है, तो वो जो 999 फंक्शन आएंगे वो तो आपके काम के ही नहीं है। तो वो जो टाइम कंज्यूम करेंगे, एक तो आपका प्रोजेक्ट, ये आपका जो गेम होगा वो भी स्लो होगा। देन जो एक प्रोग्रामिंग स्किल्स होती है, जैसे जैसे हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो कम से कम फंक्शन लिखते हैं, तो वो भी चीज आपकी खराब होगी, क्योंकि यहाँ पर तो आप 999 फंक्शन जो फालतू के हैं वो भी लिख रहे हो। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है इफ इक्वल टू मेन का। कैसे, मान लीजिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा हो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेन लिखकर और इंटर कर देता हूँ, ये हमारी पाइचार्म की खासियत है। और मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके
टेप प्रेस कर देता हूँ, ये अब चला जाएगा मेन के अंदर। अब बोलोगे ये काम हो चुका है, बिल्कुल होगा। कैसे? मैं इसको रन करता हूँ। देखिए फिलहाल में फाइल 1 को हम रन करते हैं तो ये अपना जो रिजल्ट है ना वो सेम देना चाहिए। तो मैं इसको रन करता हूँ और ये क्या करेगा, सेम रिजल्ट देगा। बिल्कुल देखिए जो ये फर्स्ट वाली फाइल है ना ये सेम रिजल्ट दे रही है, लेकिन हमारा जो फर्क है ना वो फर्क कहाँ पर आएगा, फाइल 2 में। देखिए अब मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी सिर्फ ऐड फंक्शन की, तो अब यहाँ पर सिर्फ ऐड फंक्शन आएगा। देखिए 17, बहुत बढ़िया। मतलब हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वही आ रही है। फालतू का जो पहले फंक्शन या पूरा डेटा आ रहा था ट्यूट मेन 1 का फाइल का, वो अब नहीं आएगा। ये किसने किया हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व, ये किया मेन फंक्शन है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप इसके अंदर कुछ डेटा लिख देते हो ना तो ये पर्टिकुलर डिमांड के ऊपर ही किसी फाइल में जाता है, वरना नहीं जाता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूंगा, बहुत सारी चीजें, तो ये सेकंड फाइल में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इस फाइल के अंदर को डेटा को एक्सेस करना है तो पर्टिकुलर कुछ लिखना होता है, उसके बिना आप ऐसे इंपोर्ट लिखकर किसी भी फाइल को, मेन फाइल का डेटा आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम थी ना कि जो आपके पहले 999 फंक्शन फालतू के आ सकते थे वो अब नहीं आएंगे। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी फाइल में मेन फाइल है या नहीं? मान लीजिए आपने ये इफ इक्वल टू मेन का यूज किया है या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? मान लीजिए आपको किसी सीनियर ने प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि ये लाइन वहां पर लिखी है कि नहीं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा सकते हो। और प्रिंट स्टेटमेंट में एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ एंड दी नेम इज, और इसके आगे क्या करते हैं हम कॉमा करके अंडरस्कोर नेम और अंडरस्कोर। अब देखिए इसको अगर मैं रन करूंगा ना तो यहाँ पर कुछ आएगा, वो आप रीड करना। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, एंड द नेम इज मेन। ये मेन जो आ रहा है ना, ये मेन कब आता है, जब हम नेम की वैल्यू प्रिंट करते हैं ना, तो जिस फाइल में हमने इफ इक्वल टू मेन का यूज किया ना वहां पर मेन आएगा। लेकिन अगर आप सेकंड फाइल में इसी को रन करोगे ना, देखिए मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो ये मेन नहीं आएगा। देखिए द एंड द नेम इज ट्यूट मेन 1। क्यों? क्योंकि ये डेटा आपने यहां पर नहीं लिखा है, ये आपने इस फाइल से इंपोर्ट किया है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, इसका यूज हम क्यों करते हैं और आपको कैसे जानना है कि यहां पर यूज किया हुआ है। मान लीजिए किसी सीनियर ने आपको प्रोजेक्ट दिया तो आपको पता करना है कि वहां पर मेन लिखा है या नहीं, तो ये आप प्रिंट स्टेटमेंट के साथ पता कर सकते हो। और आप जब भी किसी सीनियर को अपना प्रोजेक्ट दे ना, अगर आपने यहाँ पर मेन का यूज किया है तो आप क्या करिए, उसके ऊपर सिंपल सा एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दीजिए। इससे सीनियर को पता चल जाएगा कि कहाँ पर मेन लिखा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है मेन, तो वो समझ जाएगा कि इसी फाइल के अंदर आपने क्या किया, मेन का यूज किया है। लेकिन अगर आपने दूसरी फाइल बनाई है जहां पर उसका रिजल्ट मेन नहीं आ रहा है, जैसे ये ट्यूट मेन 1 आ रहा है ना, तो उसको पता चल जाएगा कि ये जो डेटा है ना, ये आपने इस फाइल के अंदर नहीं लिखा है, ये किसी फाइल से इंपोर्ट किया है। तो आई होप कि आप इसका यूज समझ पाए होंगे, और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने इस प्लेलिस्ट को स्टेप बाय स्टेप देखा होगा। आपने हमारे 33 वाला लेक्चर जो था जिसमें हमने स्कोप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप ये वाला लेक्चर दे सकते हैं। उसके बाद हमने एफ स्ट्रिंग को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, देखिए ये 39 लेक्चर में। तो आप एक एक चीज को रीड करिए, देन पाइथन में धीरे धीरे एडवांस लेवल पर जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।